मीडिया प्रभारी महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे दोनों संजीव सर है ना, संजीव और राजीव, सॉरी संजीव सर, राजीव सर। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोग के बीच भीम आर्मी संगठन जो है 2017 में फर्स्ट टाइम हम लोग आके कॉलेज में आयोजन किए थे, जिसमें नडियाल जी, विनय जी डायरेक्ट दिल्ली से आए हुए थे। उसका आयोजक गंगाधर पासवान थे। उसके बाद पूरा बिहार के सभी जिला में, पटना में हुआ, कहाँ हुआ। और जब पटना में फर्स्ट टाइम सम्मेलन हुआ गांधी मैदान में, तो वहाँ पे 3 आदमी हम लोग भाषण दिए थे। फर्स्ट में तो मैं पहले ही विनोद क्रांति नहीं थे, उस टाइम हम विनोद सदाय थे। सदाय एक दूसरा जात होता है, अल्लाह कास्ट कहा जाता है। तो विनोद सदाय करके भाषण दिए थे। उसके बाद में हमारे मुख्य अतिथि आए हुए थे चंद्रशेखर सर। नेक्स्ट डे जब वहाँ से हम आए और अरेस्ट हो गए और 15-17 महीना जेल में रह करके सभी से मेरा लिंक टूट गया। टूटने के बाद अभी भी मैं सोशल वर्कर हूँ। किसी संगठन से, किसी दल से, किसी राजनीतिक पार्टी से मैं संबंध नहीं रखता हूँ अभी, लेकिन सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, सामाजिक जितने भी सामाजिक कार्य करने वाले यूनिटी है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो इस देश में 2 किस्म का संगठन है, एक है अम्बेडकरवादी, दूसरा है ब्राह्मणवादी। अम्बेडकरवादी कहा जाए तो बुद्ध मार्गी बहुजन का काशीराम साहब का जो मिशन है, इस तरह का संगठन। दूसरा है ब्राह्मणवादी संगठन। जो ब्राह्मणवादी संगठन है, हम लोगों का 85% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के गुलाम बना करके रखा है। आज से नहीं, प्रापूर्व काल से गुलाम बना करके रखा है। हम लोग शूद्र थे पहले, 85% शूद्र के रूप में जाना जाते थे। अभी आकर के इसी में हमारे बड़ा महान योद्धा सब पैदा हुए। गाडगे साहब पैदा हुए, ज्योतिबा फुले, बाबा अम्बेडकर, हमारे रामाबाई माता, ऐसे अनेक योद्धा क्रांतिकारी साथी सब पैदा हुए। तो पैदा होने के बाद ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को डायरेक्ट चीर फाड़ कर दिया। और सबसे पहले भारत में अभी जो मायावती आप सुन रहे हैं, काशीराम साहब का देन है, जो 5 बार मुख्यमंत्री वहां पर बने हैं, ये बहुजन मिशन का। तो बाबा काशीराम साहब का जो इनका पोस्ट में भी लिखा हुआ रहता है आजाद समाज पार्टी का कि काशीराम साहब। तो व्हाट इज द मिशन ऑफ काशीराम साहब, व्हाट इज द मिशन ऑफ अम्बेडकर। अम्बेडकर का मिशन क्या है, काशीराम का मिशन क्या है, गाडगे का मिशन क्या है। इधर हम लोग आते हैं तो अनेक जात में मतलब बांटा हुआ है। 7,743 जात में हम लोग अभी बता रहे हैं कि यूनाइट कर रहे हैं, माने डिवाइड कर दिया है। तो ये सारी जात को ये तो अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने हम लोग के लिए अच्छा किया, लेकिन ब्राह्मणों ने हम लोग को डिवाइड किया। डिवाइड करने के साथ हम लोग का बहुत अत्याचार हुआ अभी तक भी। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो हमारे समाज का, बहुजन समाज के कितने जज, लावर, चाहे हाईएस्ट कोई भी पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में है नहीं है। क्योंकि देश कहां से चलता है, देश संविधान से चलता है। वो संविधान के कानून कहां बनता है, सुप्रीम कोर्ट में बनता है। एक्ट कहां बनता है, वहां बनता है। तो जब तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अटैक नहीं करेंगे, जब तक हमारे प्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोग क्या इस देश में शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बहुजनों का जितने भी क्रांतिकारी योद्धा है, हमारे कबीरपंथी है, हमारे मतलब जितने भी अच्छे सिद्धांत का, जो हम लोग अंधविश्वास में फंसे हुए रहते हैं, भगवान, देवी देवता, हम वैज्ञानिक युग को छोड़ करके देवी देवता में खुदे हुए रहते हैं। हाथ में हम लोग जन्म बांधते हैं, कंठ में कंठील लटकाते हैं। ऐसे मतलब अनेक प्रक्रिया में अगर रहेंगे, यानी कि जितने भी मनोवादी सिस्टम है, वो एक गुलाम का एक बनाया हुआ पोथी है। सबसे पहले क्या था, यहाँ कौन राज कर रहे थे, यहाँ बुद्ध राज कर रहे थे, अशोक सम्राट राज कर रहे थे। और उसका एक ही सिद्धांत था कि हमेशा शांति, अहिंसा और पश्चाताप, हमेशा ज्ञान के मार्ग में रहिए, बुद्ध के मार्ग में रहिए, बुद्ध के मतलब नॉलेज के मार्ग में रहिए, वैज्ञानिक के मार्ग में रहिए। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, छठ पूजा करने जाते हैं, उसमें हम 10,000 15,000 लगाते हैं। 15,000 अगर बेटा में पढ़ाने में खर्च कर लगा देंगे तो हम लोग वो 15,000 टका में पानी में फेंक देते हैं। इसीलिए ब्राह्मणवादी जितना भी सिस्टम है वो एक मैन मेड प्रक्रिया है।
हम लोग का गुलाम बनाने के लिए पर्व बनाया है, हम लोग का मतलब शोषण करने के लिए 10 रंग का संगठन बनाया है। और ये सारे संगठन जो है हमारे मिशन को जो है बाबा भीम का मिशन को जो है ये लोग क्या करते हैं नीचे दिखाता है। तो हम लोग क्यों इस संसार में जन्म लिए? आज भीम आर्मी चाहे देश का कोई भी आदमी क्यों जन्म लेता है? हम लोग किसलिए जन्म होता है? हमारे समाज में अत्याचार न हो, हमारे समाज पढ़े लिखे। कैसे बाबा साहब के पास 29 डिग्री है, कैसे 9 भाषा में वो हर एक डॉक्यूमेंट लिख सकते थे, 9 भाषा में वो भाषण कर सकते थे। क्या वो 9 वोटों पर किया होगा? नहीं। तो हमारे जो बाबा मिशन, हमारे बाबा अम्बेडकर जो मिशन है, हमारे गौतम बुद्ध का जो हम लोग जितना मिशन है, इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए बहुत अलग संगठन है, जिसमें आज का जो वर्ग है चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके साथ हम सूर्य से मधुबनी जिला से जुड़े हुए थे। लेकिन बीच में क्या होता है, देयर इज कंट्राडिक्शन बिटवीन एवरी संगठन। सभी संगठन के बीच में कंट्राडिक्शन होता है। कंट्राडिक्शन क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। अगर हमारे उषा कुमारी बहन उषा कुमारी राम को हत्या हो गई, क्या सिर्फ चमार ही जाकर के बच्चे के न्याय के लिए संघर्ष किया? मुसर का बेटा, डोम का बेटा, हरखोर का बेटा, दुस्तान का बेटा और राम का बेटा तो था ही वहां। लेकिन इस संगठन में क्या कंट्रडिक्शन हो जाता है कि ये चमार का संगठन है, ये राम का संगठन है, ये दुसाद का है, ये मुसहर का है। एक दूसरे के बीच में कंट्रडिक्शन कर देते हैं। या संजीव जी आए हैं, अमर जी आए हैं, उसको उस चमार जो कहेगा वो आप कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिए चमार के साथ मुसहर में ही जाओ। तो ये कंट्रडिक्शन पैदा करता है। लेकिन मेरा मिशन जो है, अभी हमारी मैम बोली है, ये मैम हमारी मैम अच्छा तरह से मेरे भाषण को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। आप बामसेव के संगठन में अगर बुलाते हैं तो हम जाते हैं, क्योंकि हम सोशल वर्कर है, वहां उनका सदस्यता भी ले लेते हैं। भीम आर्मी का भी तो हम है शुरू से, लेकिन कंट्रडिक्शन के चलते क्या करते हैं, पहले शुरू में संजय राम अध्यक्ष थे, उसके बाद पंकज जी, वहीं से हम लोग आंदोलन शुरू किए आके कॉलेज से। पंकज जी जॉब हो गया मास्टरी में, वो निष्क्रिय हो गए। पुराना ग्रुप अभी भी है, नया ग्रुप बना है। उसके बाद रोशन जी, इनका नाम भी सुने कभी, नाम सिर्फ संदीप सर बताए थे, राजू सर, लेकिन कोई काम नहीं किया। अभी आकर के जो आप लोग जिस तरह से यूनाइट के लिए हम लोग क्यों यूनाइट एकत्रित हुए, यूनाइट फाइट एंड एजिटेट। एकत्रित क्यों होते हैं कि एक लाठी आपको देंगे हम, तो उस लाठी को अपना सर में लाकर तोड़ दीजिएगा। सर से नहीं टूटेगा तो उसको आप ठौन में लाकर तोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर हम 100 लाठी, 10 लाठी, 1000 लाठी को एक बोझ बांध देंगे, आपको तोड़ने देंगे, तो आप तोड़ते तोड़ते जिंदगी भर से मर जाइएगा, वो लाठी नहीं टूटता है। इसीलिए ये साथी सब जो है, एक लाठी 1000, 1,00,000 बराबर का शक्ति होना चाहिए हमारे साथी में। यूनिटी होना चाहिए कि तुम मुसहर, तू दुसाद, तू हम हलखोर, कोई ऊंच नीच नहीं होना। ऊंच नीच बड़े जात ने किया, हम लोग को गुलाम किया, लेकिन हम तो एक मानव है। हम मानव है, एक दूसरे को दुख दर्द, एक दूसरे की समस्या, एक दूसरे को कल्पना। हमारे बच्चे 8 साल बेटियां मुस्लिम को बलात्कार मार दिया जाता है। ऐसे दरिंदे से प्रस्ताव लग गया कि हम लोग को यूनिटी होना चाहिए, कोई 100 संगठन बनाइए, इससे कोई कंट्रडिक्शन नहीं करना है। क्योंकि संगठन कोई बनाता है, काशीराम साहब के भीतर में इतना मेजॉरिटी था, इतना माइंड था, इतना थॉटफुल था, तब ने उन्होंने ये अपना पार्टी बनाया, पार्टी बना करके राज किया। आज वो यूपी भारत के सबसे बड़े राज्य में 5 बार मुख्यमंत्री काशीराम साहब को विचारधारा जो बाबा अम्बेडकर विचारधारा से लिंक है, और बाबा साहब का विचार गौतम बुद्ध के लिंक से है, और गौतम बुद्ध का जो विचार है पूरा विश्व में फैला हुआ है। रूस में जो हिरोशिमा क्रांति हो रहा है, किसके विचार पे? क्योंकि शांति स्थापना करने के लिए वहां क्रांति हो रहा है। आप देखिए चाइना में, देखिए पूरा बुद्धमय है। क्यों? वहां के कार्ल मार्क्स, माओ सेतुंग, जिसको माओवादी आप लोग बोलते हैं, वो बुद्ध के विचार को लाने के लिए हथियार उठाया था, और वहां का शोषण सामंतियों को। आप फ्रांस जाइए, वहां का राजतंत्र को पूरा चौराहा पे ला करके गर्दन काट दिया, और बुद्ध का शासन स्थापना किया वहां पे। हमारे देश में, इस भारत में बुद्ध का शासन क्यों किस ब्राह्मणों नहीं होने देता है? क्योंकि यहाँ क्रांति होगा तो बुद्ध का करोड़ों का किताब, नालंदा वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को सारी किताब को किली ने जला कर ला कर दिया ताकि बुद्ध का शासन खत्म हो, क्योंकि बुद्ध का शासन हमारे अम्बेडकर के शासन से जुड़ता है, अम्बेडकर के शासन हमारे काशीराम साहब के शासन से जुड़ता है, काशीनाथ साहब का शासन आज हमारे दिमागी के शासन से जुड़ेगा और हम लोग का शासन एक ब्राह्मणवादी विरोध सत्ता के विरोध में लड़ना होगा। हम लोग को अपना दिमाग में क्रांति के बिगुल फूंकना होगा। हम मुसहर समाज में थे, लेकिन आज कहीं भी सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो एक मुसहर का बेटा कह रहा है क्रांति। क्रांति क्या है? क्रांति क्रांति मीन्स रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, इट मीन्स चेंज ऑफ रेडिकल चेंज। कोई आदमी अगर चूहा पकड़ के खा रहा है और एक शोषण सामंत जी के घर में हर जोत करके 2-4 किलो धान पैसा लेकर के अपना पेट भर रहा है, मरुआ रोटी खा करके, वो आदमी आज पढ़ा लिखा करके एसपी डीएम बना, जहाँ तक मुख्यमंत्री भी बन रहा है, जहाँ तक क्रांतिकारी बन रहा है। अपना जो एक गुलाम थे जो मरुआ की रोटी खाते थे, चूहा पकड़ खाकर, आज वो दुनिया को बदल रहे हैं, बलात्कारियों को सजा दे रहा है और एक होकर के उस ब्राह्मणवादियों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझ में एक क्रांति पैदा हुआ, इसीलिए क्रांति ये चीज होता है कि हम अपने आप को बदलो, चेंज योरसेल्फ। अपने आप को दुख, आपका दुख, आप भूखा है, आप नांगा है, आप गरीब है, बहरा है, आप दवाई बिना मर रहा है, कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अपने आप को दबा लाना है, अपने आप को मनस्थिति को शांति करना है, अपने आप को इतना ज्ञान अर्जन कीजिए जो आपका दिमाग सिर्फ आपको चलाने लगेंगे। जब आपको दिमाग आपको चलाने लगेगा तो आप परिवार को चलाने लगेगा। जो व्यक्ति अपने आप को चला लेता है, अपने आप को सच्चा ईमानदार योद्धा क्रांतिकारी बना लेता है, वो अपना परिवार को चलाएंगे। उसका परिवार में क्रांतिकारी पैदा होगा, ज्ञानी पैदा होगा, बुद्धिजीवी पैदा होगा, बुद्ध पैदा होगा, अम्बेडकर पैदा होगा, भगत सिंह पैदा होगा, हमारे दीनबंधु पैदा होगा, संदेश पैदा होगा, कबीरदास पैदा होगा। ये चीज अपने आप को भीतर में जगाइए। इसीलिए ये विरोध क्रांति एक चूहा खाने वाले के बेटा नहीं, एक क्रांतिकारी भी हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो प्रशासन को अभी जो कटघोरा, अभी हमारे यहाँ देश सर इसी सब बोले हैं कि कटघोरा में बच्चिया के साथ बलात्कार हुआ, 4 आदमी मिलकर दरिंदों ने बच्चिया को इज्जत लूटा और उसको चौराहे पर छोड़ दिया। अभी तक बच्चिया बोल नहीं रहा है। एक फोन पे किए हम लोग पूरा 500-700 आदमी जमा हो गए और एसपी डीएम पे चैलेंज ठोक दिए और यहाँ से पीपी लेकर गए, डायरेक्ट थाना में फोन लगाए कि तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तुमको तनख्वाह किस लिए मिल रहा है। इसलिए शासन प्रशासन जितने भी चीज है उसको चैलेंज देने का काम कर रहा हूँ हम लोग। तो ये संघर्ष मधुबनी में शुरू हुआ, आर्मी के चीज से ही शुरू हुआ, लेकिन इसमें भी कठपुतली लोग होता है। अगर विरोध क्रांति समाज के लिए परिवर्तन करना चाह रहा है बिना पैसा को, तो इसका करोड़ों का दर लगा देगा और अरबों का किसी संस्था से इसका बजट दे दो, उस बजट में लग जाएगा, किसी को वकील डीएम बना के कोर्ट में भेज देगा। ये काम हमारे सामने में होते आ रहा है। इसीलिए हमारे समाज इस संगठन कमजोर क्यों देखा है मालूम है? आज हम कूद रहे हैं तो ये रिपोर्ट जाएगा वहां पे, तो विरोध क्रांति बहुत कूद रहा है, तो करोड़ों का बजट दो, अपना भोग में लग जाएगा, गाड़ी में लग जाएगा, नारी में लग जाएगा, कोई भी काम से धीरे 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 लास्ट में जीत होता है। उनको जहर पिलाते थे यानी चीनी पिलाते थे। लास्ट में बाबा साहब अकाल मृत्यु हो गया और भगवान भारत को वहां ऊर्जा मिल गया कि भारत का काल मार्ग, भारत का विश्व गुरु अम्बेडकर को हम मार दिए जहर पिला करके। पहले ब्राह्मण लड़की को शादी करवाए।